पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव है। सबसे अहम चुनाव पश्चिम बंगाल में है। टीएमसी और कांग्रेस और बीजेपी, 3 कोणीय मुकाबला जिस तरह से देखा जा रहा है, लगातार 294 पर अपने दम थम, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात करें, टीएमसी की बात करें, बीजेपी की बात करें, कई कदावर नेता, कई रेडिया प्रधानमंत्री का, कांग्रेस के राहुल गांधी का, कई नेताओं का दौरा हो रहा है और ममता बनर्जी भी लगातार बीजेपी पर हमलावर और बीजेपी भी कई तरह के आरोप ममता बनर्जी पर भी लगा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा जी हैं। 294 सीट हो रहा है पर चुनाव हो रहा है। 294 सीट पर कांग्रेस भी प्रत्याशी उतारा है, तो देखना होगा कि इस का परिणाम जो आने वाले समय में जो विधानसभा पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है, 294 सीट पर जो चुनाव हो रहा है, किसके पक्ष में जो जब परिणाम आएगा। लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि लगातार जिस तरह से वहाँ घेराबंदी बीजेपी और टीएमसी और कांग्रेस तीनों घेराबंदी वोटरों को लुभाने के लिए कई तरह के वादे हो रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बंगाल की जनता बिल्कुल बंगाल की अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है और बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस का भी शासन देखा और बंगाल की जनता इन 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी का भी शासन देश में देख रही है। बंगाल की जनता यह देख रही है कि कैसे गैस के लिए लाइन में लगा जाता है। ये प्रधानमंत्री की विफलता का ही परिणाम है। तो बंगाल की जनता जहां एक और तृणमूल कांग्रेस को भी नकार रही है, वहीं एक और भारतीय जनता पार्टी को भी नकार रही है। बेरोजगारी, महंगाई, तमाम चीज़ें बंगाल की जनता समझ रही है और बंगाल की जनता बंगाल की अस्मिता को बचाने के लिए पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। और आप देखेंगे कि कांग्रेस एक मजबूत और बहुत ही अत्यधिक मजबूत विकल्प के रूप में कांग्रेस को बंगाल की जनता ने स्वीकार किया है। SIR भी वहाँ कराया गया, भारी केंद्रीय बल की प्रतिनियुक्ति हुई है चुनाव में कि किसी प्रकार के, क्योंकि लगातार जिस तरह से बंगाल में चुनाव में हिंसा देखने को मिलता है, तो पूरी हर बूथ पर जो CRPF के हैं, चाहे पैरामिलिट्री के फोर्स है, तैनात होगी। तो SIR को लेकर कई तरह के बयानबाजी आ रही हैं कि हमारे वोटरों का नाम काट दिया गया है और पूरा जिस तरह से सिस्टम, कई बार चुनाव पर भी सवाल उठा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये कोई नई बात तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी की अनुषंगिक इकाई के रूप में चुनाव आयोग काम कर रही है। ये तो तय है कि बिहार से भी आपने 58 लाख से ऊपर वोटरों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया। माननीय न्यायालय ने भी कहा कि किस आधार पे आपने नाम हटाया है, चुनाव आयोग उस नामों का प्रकाशन करे। आज तक चुनाव आयोग ने नामों का प्रकाशन नहीं किया। बंगाल में भी 1 करोड़ से ऊपर लोगों का नाम काट दिया गया और ये कहा गया कि आप प्रकाशन करो, प्रकाशन नहीं हुआ। मतलब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनकी अनुषंगिक इकाई के रूप में काम करते हुए लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो चुनाव आयोग तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, हाई कोर्ट के जज के निर्देश पे उसमें कमेटी एक गठन हुई, तो उसमें फिर आरोप आप लोग क्यों लगाते हैं? कमेटी का गठन होना अलग बात है। हम यह कह रहे हैं कि आप मेरा नाम काटे और हम हैं उस एड्रेस पे, हम हैं जिंदा, तो किस परिस्थिति में मेरा नाम कटा, तो ये तो प्रकाशन आपको करके बताना होगा ना। हमें कोई पता ही नहीं कि मेरा नाम कट गया और जब हम वोट के दिन वोट देने जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि आपका नाम ही नहीं है। तो इसका यह मतलब है ना कि आप हमको वोट के अधिकार से वंचित कर रहे हो। किस आधार पे आप हमको वोट के अधिकार से वंचित कर रहे हो? ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है ना कि चुनाव आयोग हमें बताए। तो कांग्रेस के शासन में भी मतदान स्पेशल पुनरीक्षण कार्य किया जाए, तो इसमें वो तो चुनाव आयोग का कार्य होता है। स्पेशल पुनरीक्षण का कार्य में कहाँ कोई दिक्कत है? हम तो ये कह रहे हैं कि आप नाम क्यों काट रहे हो, और नाम अगर काट रहे हो तो आप बताओ ना, प्रकाशन तो उसका करो कि हम नाम इतना का काटे हैं और ये नाम है, ये एड्रेस है। आदरणीय राहुल जी ने तो बता दिया SIR वाला मामला पूरी तरह सत्यता के साथ, प्रूफ के साथ, कि कैसे एक रूम के मकान में हर धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोग, और उसमें 186 लोग, और रूम नंबर 1, कमरा नंबर 1, कहाँ से, कैसे?
तो ये तो प्रश्न तो ये उठ रहा है ना, तो चुनाव आयोग को क्लियरिफिकेशन तो इसका देना है। तो हम प्रश्न कर रहे हैं चुनाव आयोग से और उसका जवाब दे रहे हैं देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तो क्या है इसका मतलब? दाल में कुछ काला है। तो बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस को वहां नकार दिया लोग। बीजेपी के लोग तो चुनाव आयोग को सत्य कहेंगे ही ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जनादेश नहीं प्राप्त है, भारतीय जनता पार्टी को ज्ञानादेश प्राप्त है। क्योंकि कुमार ज्ञानेश जी के बलबूते, कुमार ज्ञानेश जी के आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना चाहती है, जनादेश के बदौलत नहीं, जनता के बदौलत नहीं। तो जिसके बदौलत वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना चाहती है, स्वाभाविक तौर पे चरण चाटुकारिता तो उसकी करेगी भारतीय जनता पार्टी। बिहार में क्या हर्षोल्लास नहीं देखे आप लोग? बिहार में 58 लाख का नाम अभी तक क्यों नहीं बताया गया? तो जनता तो वहां नकार दिया आप लोग को। मैं तो कह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने नकारने का काम किया। वो 58 लाख किस परिस्थिति में उन 58 लाख वोटरों का नाम काटा गया, ये तो हम बार बार चुनाव आयोग से कह रहे हैं। माननीय न्यायालय ने भी कहा है कि जिन 58 लाख लोगों का नाम आपने काटा है, आप उसका प्रकाशन कीजिए। दम है तो क्यों नहीं चुनाव आयोग प्रकाशन की है? करती तो फिर पता चलता। 294 सीट पर पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कितने सीट आप जीत पाएंगे? हम भारतीय जनता पार्टी है नहीं, हमारे पास चुनाव आयोग है नहीं, हम आंकड़ा नहीं बता सकते कि कितने सीटों पर ईवीएम भारतीय जनता पार्टी की तरफ बदलेगा। हम ये कह सकते हैं कि जनता हमको बंगाल में प्यार दे रही है और हम एक मजबूत विकल्प के रूप में बंगाल में आपको दिखेंगे। एक लास्ट सवाल कि बंगाल में ममता बनर्जी के चेहरा पर चुनाव हो रहा है, बीजेपी भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा नहीं किया है, ना कांग्रेस ने, तो किसके चेहरा पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? जनता के चेहरे पे, बंगाल के युवाओं के चेहरे पे, बंगाल की माता एवं बहनों के चेहरे पे, बंगाल के किसानों के चेहरे पे, हम बंगाल के लोगों के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि बंगाल के लोग हैं, अब तो चेहरा उनका होगा।